हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है डेली आपका जो जानते हैं कि 8 बजे रात को दिया जाता है, तो आज के इस वीडियो में प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में देखेंगे, बुक एवं ऑथर्स के बारे में। ठीक है, एसएससी एमटीएस में तो लगातार ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बुक एंड ऑथर्स वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो जो भी मेरे मित्र जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो वीडियो है रामबाण साबित होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए आज के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सभी क्वेश्चन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चन क्विज के टाइप के कराते हैं, जो आपके एग्जाम के जैसा आपका आता है क्वेश्चन उसके जैसा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये पूछा है। तो इसके जो लेखक हैं वी.एस. नायपाल हैं। कौन है? वी.एस. नायपाल। ठीक है, नायपाल नेपाल नहीं है, नायपाल है। तो वी.एस. नायपाल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिएगा, विकल्प ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है यह पुस्तक लिखे हैं संजय बरू ने। यह पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बरू। ठीक है, संजय बरू। मैंने हिंदी में ही टाइप कर दिया है, इंग्लिश में टाइप नहीं किया है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा लोग हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। तो इंग्लिश में रहता तो पढ़ने में आपको दिक्कत होती, तो इसीलिए मैं इसको हिंदी में ही कर दिया हूँ कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बरू है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका गांधी एंड स्टालिन। गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक किसकी कृति है? यानी गांधी एवं स्टालिन जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था लुईस फीसर ने। किसने? लुईस फीसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, लुईस फीसर। ठीक है, गांधी एवं स्टालिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही एग्जाम में आ रहे हैं आपके एकदम एसएससी एमटीएस में तो एकदम धूम मचाए हैं लेखक वाले। ठीक है, तो फ्रीडम इन एक्साइल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा जी। ठीक है, तिब्बत के धर्मगुरु हैं ये, बौद्ध धर्म को मानने वाले दलाई लामा जी, जो अभी भारत में शरण लिए हुए हैं। तो इनकी पुस्तक है फ्रीडम इन एक्साइल। अब 5 नंबर को देखिए, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए, इनका एक आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये लिखे हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो विकल्प में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7वें नंबर का क्वेश्चन कि हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। तो हार्ट ऑफ इंडिया जो है मार्क तूली की यह पुस्तक है। मार्क तूली। आपके विकल्प में जो विकल्प सी दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा कि हार्ट ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके मार्क तूली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर के क्वेश्चन में। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और वैज्ञानिक रह चुके हैं भारत के। ठीक है, भारत में मिसाइलों का जनक, मिसाइल मैन इनको कहा जाता था। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यह पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। चलिए अब 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो आपके महात्मा गांधी हैं। चलिए अब 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखा है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो विश्व के बहुत ही बड़े, ठीक है, ब्रह्मांडवाद समझ लीजिए, ब्रह्मांड की खोज एक टाइप से इन्होंने खोज ही कर दिया है। स्टीफन हॉकिंस, ब्रह्मांड के बारे में इन्होंने बहुत सारे शोध अपना दिए हैं, अपने तर्क दिए हैं और इनके तर्कों को बहुत ही माना जाता है। देखिए पैरालिसिस के शिकार थे ये, बोल और हिल डुल नहीं सकते थे।
तो ये इनके लिए एक और भी अजूबा है, क्योंकि बिना बोलने हिले डुले वाला व्यक्ति वो जितना ज़बरदस्त काम कर सकता है तो सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। अब अगले क्वेश्चन में है 11 नंबर का कि गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे गुड अर्थ के लेखक की अगर जो बात करेंगे तो पर्ल एम बक है, ठीक है। पर्ल एम बक जो है ये गुड अर्थ के लेखक हैं। तो विकल्प में जो आपका सी दिख रहा है यह विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है 12 नंबर में कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक हैं वो आपके रूसो हैं। कौन है? रूसो। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक जो है आपके ये रूसो जी हैं। अब 13 नंबर के क्वेश्चन में देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, इसके लेखक आपके हैं विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर जो है ये आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस के, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक है, ठीक है। तो इसके नाटककार हैं, इस नाटक को लिखने वाले कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। विकल्प जो आपका ये है इसका सही उत्तर होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लेखक कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लेखक कौन है यहाँ पे? तो मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लेखक हैं सलमान रुश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी जो है ये आपके मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लेखक हैं। तो विकल्प में जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन में 16 नंबर का है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए, अब 17 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि वार एंड पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है। ये बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में पूछा भी है कई बार, और पूछा ये 2023 के एग्जाम में भी है। तो वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो विकल्प में जो आपका ये दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि द प्रिंस किसकी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द प्रिंस जो है जॉर्ज मैकियावेली की रचना है, मैकियावेली, ठीक है। ये दार्शनिक लोग थे भाई, ठीक है। तो द प्रिंस जो है मैकियावेली की रचना है। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं आपके लाला लाजपत राय हैं। विकल्प में जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। चलिए, 20 नंबर का क्वेश्चन को देखिए कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है अरविंद घोष ने लिखा है। किसने? अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा, विकल्प डी। ये अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो विकल्प में आपका जो डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, साथ बने रहिए। जब जब आपका पेपर होगा एसएससी एमटीएस का, उसके भी हर शिफ्ट का क्वेश्चन जीके का आपको मिल जाएगा। और जो एसएससी एमटीएस का बैच चल रहा है ये आपका जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक बैच चलेगा। और उसमें देखिए कई क्वेश्चन आए हैं। देखिए 4 तारीख की 4 मई वाले जो पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में मेरे वीडियो से 12 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में ही 12 क्वेश्चन फंसे थे। तो आप जाके जो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो भी एसएससी एमटीएस की वीडियो डाली गई।